वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। हमें बेसिकली क्या करना है, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको ड्राइव करना है, जिसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायग्राम में हमारा क्या एक सर्कुलर कॉइल है और इसके एक्सिस के अलोंग पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कुलर कॉइल पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका लेंथ कितना होगा, डीएल। और इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो करंट एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, आई डी एल बनेगा। तो इसकी वजह से पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ हम कैसे लिख देंगे, हम जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वेक्टर फॉर्म में वो क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर के पावर 3। ये क्या होता है, बायो सावर्ट लॉ का ये फॉर्मूला है, उससे हमने ये लिख दिया। तो डीबी का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा और वैल्यू क्या होगा, ये होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहां पर अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये क्या हो जाएगा, आई डी एल इंटू आर। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर के पावर 3। तो यहां से क्या होगा, एक पावर कम जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये क्या हो जाएगा, आई डी एल। और यहाँ पर अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा बेसिकली क्या है, डीएल और आर के बीच का एंगल है। तो डीएल आप देख सकते हैं क्या है, डीएल करंट के डायरेक्शन में होता है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, सरफेस के अलोंग होगा, जो सर्कमफ्रेंस है उसके अलोंग होगा। और आर क्या है, इस डायरेक्शन में। तो डीएल इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हैं। ये बेसिकली 3D में है तो आपको 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये जो हमारा रिंग है उससे यहाँ से क्या है, लाइन जा रहा है ऐसे, तो रिंग पर कितना एंगल बनाएगा, वो बेसिकली क्या होगा, ये जो एंगल होगा वो बेसिकली क्या होगा, 90 होगा। इसको ऐसे विजुलाइज करना थोड़ा टफ है, लेकिन आप ले सकते हैं, एक रिंग ले लीजिए, उसमें क्या कीजिए, ऐसे रख दीजिए। तो ये रिंग है लेट से, और यहाँ पर ऐसे रखेंगे तो ये एंगल बेसिकली क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो वही क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल है, किसके 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 बीच में एंगल, अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करें तो डीएल और आर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर एंगल बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर देंगे तो डी बी बेसिकली क्या आ जाएगा, म्यू नोट बाय 4 पाई, ये क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन 90 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिकली क्या आ गया, डी बी आ गया। इसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। अब इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा। अब यहाँ पे हमने ये एंगल को क्या माना है, फाई माना है। ये एंगल हमारा क्या है, फाई है, और ये चीज क्या है, 90 है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई। और आपको ये भी पता होगा कि ये एंगल क्या है, 90 है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या होता है, डीएल और आर के बीच हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस पे ये 90 जाएगा। तो ये एंगल भी क्या है, 90 है। ये हमारा क्या है, फाई, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई। और जब ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस फाई है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई। अब इसको हम क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे, एक इधर और एक इधर। तो इधर क्या हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, डीबी साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने जो डीएल एलिमेंट लिया है, अब इसके अपोजिट एक और डीएल एलिमेंट लेंगे जिसको हमने बोल दिया डीएल डैश। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली ये एंगल फाई है तो इसमें भी क्या होगा, ये फाई होगा। और इसके भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, इधर है एक इधर। तो ये कंपोनेंट का भी वैल्यू क्या होगा, डी बी कॉस फाई, और एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। कहने का मतलब क्या है कि जो हमने एलिमेंट लिया है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एलिमेंट जो लेंगे, जो क्या होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, उसकी वजह से जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। सिर्फ इस वाले कंपोनेंट ही क्या होगा, ऐड होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो सर्कुलर कॉइल है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पर, वो बेसिकली क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा। उसी चीज को हमने क्या किया, यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है। वो लैंग्वेज क्या है, रिजॉल्विंग डीबी इनटू टू कंपोनेंट्स वी फाइंड दैट cos phi component for two diametrically opposite element cancel each other। वही हमने बताया, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। So that magnetic field intensity at P will be only due to sin phi component। ये हमने बोला कि sin phi component ही होगा सिर्फ, उसकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। Therefore total magnetic field due to
द होल क्वाइल बेसिकली क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन। तो बी बेसिकली क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डी बी साइन फाई का इंटीग्रेशन। अब आपको पता होगा डीबी का वैल्यू हमने देखा है कितना आया था हमारा, म्यू नॉट बाय 4 पाई और क्या था, आई डी एल बाई आर स्क्वायर। और साइन फाई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो ये हमारा फाई है। साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर साइन फाई बेसिकली क्या हो जाएगा, आर बाय कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। तो ये हमारा हो गया साइन फाई। इसी को हमें क्या करना है, बेसिकली इंटीग्रेट करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके आ जाना पड़ेगा। अब देखो आर क्या है, इस सभी सर्कमफ्रेंस पे आर क्या है, फिक्स है। तो आर भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कांस्टेंट है ही, करंट भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी क्या है, कांस्टेंट है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर क्यू, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो सिर्फ डीएल क्या होगा, उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम डीएल को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, इस कॉइल का टोटल सर्कमफ्रेंस मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं डीएल क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट है, इस कॉइल पर छोटा सा लेंथ है। जब इसको हम टोटल इंटीग्रेट करेंगे इस डीएल को, तो हमें क्या मिलेगा, इस कॉइल का टोटल सर्कमफ्रेंस मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर डिवाइडेड बाई आर के पावर 3। जब हम डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इस कॉइल का सर्कमफ्रेंस, जो कि क्या होगा 2 पाई आर। तो यहाँ से क्या होगा, एक पाई से एक पाई कैंसल, 2 टेज से 2 टाइम्स लगेगा। और क्या होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई, ये हो जाएगा आर के पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 आर के पावर 3। तो ये हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल आर है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट के पावर क्या होगा 3। क्योंकि आपको पता होगा कि हाइपोटेनस क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगा। आपको पता होगा ये जो हाइपोटेनस होगा वो बेसिकली क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो यहाँ हमारा बी बेसिकली क्या आ गया, ये आ गया। तो यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली क्या आ गया, म्यू नॉट आई आर के पावर 2 कैपिटल आर के पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर हाफ के पावर क्यूब। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 3/2। तो यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हमें क्या करना था, ड्राइव करना था।